नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरयू क्लासेस में। तो कैसे सभी लोग, उम्मीद करते हैं स्वस्थ मस्त और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने संधि स्टार्ट की थी और संधि में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था बहुत ही बेहतरीन तरीके से। संधि के बारे में सामान्य परिचय पे हम लोगों ने चर्चा की थी, ठीक है। तो चलिए उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और संधि के बारे में हम लोग और चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें संधि के बारे में हमने चर्चा कर ली थी, तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। किसके बारे में? स्वर संधि के बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है, स्वर संधि की अगर हम बात करें तो स्वर संधि क्या कहती है? स्वर संधि में क्या होता है, जब स्वरों के मेल से कोई विकार उत्पन्न है, क्या हो, स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या बोलते हैं हम? स्वर संधि होते हैं। क्या होता है, जब दो या दो से अधिक क्या होते हैं जो स्वर हैं आपस में मिलकर क्या करते हैं, स्वर का ही निर्माण करते हैं या फिर उसमें कोई परिवर्तन करते हैं, तो क्या हो जाता है वहाँ पे शब्द निर्माण में जो परिवर्तन होता है, तो वहाँ पे क्या होती है, हमारी स्वर संधि होती है। इसमें क्या होगा, जितने भी स्वरों का क्या होगा, स्वरों का मेल होगा, ठीक है। जहाँ पे क्या होंगे, स्वर किस किस प्रकार से मिलेंगे, तो देखिएगा यहाँ पे मिलेंगे क्या, समान जाति के स्वर, ठीक है। जब समान जाति के स्वर मिले तो वहाँ पे क्या होता है, सजातीय स्वर बोलते हैं। समान जाति के स्वर मिलते हैं, के स्वर मिलेंगे तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, सजातीय स्वर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सजातीय स्वर बोलेंगे। जैसे क्या हो जाएगा, समान क्या होते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे समान जाति के अंतर्गत हम रखेंगे क्या, जैसे आ, लघु आ है प्लस लघु आ मिलकर क्या बनता है आपका, दीर्घ आ बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा समान जाति के हैं, अगर लघु आ के साथ में हम अगर दीर्घ आ मिला दे तब भी क्या बनेगा हमारा, दीर्घ आ बनता है, ठीक है। अगर क्या होगा यहाँ पे अगर हम मिला दे लघु ई, या फिर क्या होगा, दीर्घ आ के साथ में क्या हो, लघु आ हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, दीर्घ आ हो। यानी कि पहला जो शब्द होगा, पहले शब्द का जो अंतिम वर्ड होगा यहाँ पे लघु आ होगा, या दूसरा जो पद होगा, दूसरे पद का क्या होगा, दूसरा जो वर्ग होगा उसका पहला वर्ड जो होगा क्या होगा, आ होगा, तो दीर्घ आ हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, दीर्घ आ के साथ में अगर हम दीर्घ आ को मिला देंगे तो क्या बनेगा हमारा, दीर्घ आ यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो रहा पहला भाग, ठीक है। अब ये क्या है, समान जाति के यहाँ पे है। दूसरा क्या होगा बताइएगा, दूसरा क्या होगा यहाँ पे अगर हम देखें तो दूसरे की बात करें तो क्या होगा यहाँ पे देखिएगा, अगर हम बात करें लघु ई के साथ में अगर हम लघु ई को मिला देते हैं तो क्या बनता है हमारा, दीर्घ ई बन जाता है, ठीक है। समान जाति के हो गए। अगर हम लघु ई के साथ में क्या कर दें, दीर्घ ई को मिला देते हैं, तब यहाँ क्या हो जाता है हमारा, दीर्घ ई हो जाता है, ठीक है। चलिए, बहुत ही बेहतरीन। इसके साथ साथ में अगर हम क्या करें, दीर्घ ई हो जाए या फिर लघु ई हो, तब भी यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, दीर्घ ई बनेगा। फिर दीर्घ ई के साथ में अगर हम दीर्घ ई को मिलाते हैं तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा दीर्घ ई बनता है। तो ये तो होगा सजातीय स्वर, यानी कि दीर्घ स्वर संधि की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, दीर्घ स्वर संधि की बात कर रहा है। किसकी बात करेगा, दीर्घ स्वर संधि में, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि में क्या होगा, समान जाति के वर्ण मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो बहुत ही बेहतरीन। दीर्घ स्वर संधि की बात करें तो ये हो जाएगा। फिर आगे हम बात करेंगे, फिर क्या होगा हमारा, लघु हुआ। क्या होगा, लघु ऊ के साथ में अगर हमारा क्या मिल जाए, लघु ऊ मिल जाए तो क्या बनेगा हमारा, दीर्घ ऊ हो जाता है। फिर क्या होगा, लघु ई के साथ में अगर दीर्घ ऊ हो तो यहाँ पे भी क्या होता है हमारा, दीर्घ ऊ हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होगा, मान लेते हैं दीर्घ ऊ पहले हो और लघु ऊ बाद में हो तो क्या हो, दीर्घ ऊ यहाँ पे भी हो जाएगा। और दीर्घ ऊ के साथ में अगर हमारा क्या हो, दीर्घ ऊ मिले तब भी क्या हो जाएगा हमारा, दीर्घ ऊ मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। ये भी क्या है, सजातीय स्वर है। क्या है, सजातीय स्वर है। फिर अगला क्या है, आगे हम बात करेंगे क्या, लघु ऊ, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, सजातीय स्वर हो गए, ठीक है। तो ये हो गई दीर्घ स्वर संधि की बात। फिर यहाँ पे क्या होगा, आगे हम अगर बात करें किसकी, गुण स्वर संधि। किसकी बात करेंगे, गुण स्वर संधि की बात करें, ठीक है। तो गुण स्वर संधि में क्या होगा, गुण स्वर संधि में क्या होगा, यहाँ पे क्या होंगे देखिएगा, यहाँ पे जो हमारे स्वर हैं क्या मिलेगा, तो सबसे पहले हमारा स्वर क्या होगा बताइएगा, आ है, ठीक है। आ के साथ में अगर हमारा ऊ मिल जाता है, ठीक है, आ के साथ में अगर हमारा क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, ई मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा, ए बन जाता है। क्या बन जाता है, ए बन जाता है। अगर आ के साथ में हमारा ऊ मिल जाता है तो यहाँ पे क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। और अगर यहाँ पे क्या होगा, आ के साथ में अगर हमारा क्या मिल जाएगा, री मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइएगा, आ के साथ में अगर हमारा क्या है, री मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताइएगा, यहाँ पे हो जाएगा अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हो जाएगा, तो सभी लोग भाई कमेंट करते रहिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा सभी चीज़ें। आगे कौन सी संधि होगी आपकी, तो आगे आ जाएगी वृद्धि, ठीक है। तो वृद्धि में क्या होगा बताइएगा,
वृद्धि में क्या होगा, जब समान जात के यहाँ पे क्या होगा आ के साथ में, अब ये जो ए और ओ हमने बनाया है ये क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे और क्या करेंगे, वृद्धि कर देंगे। क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे। तो वहां पे क्या हो जाएगी, हमारी वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वृद्धि स्वर संधि वहां पे हमारी हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए तो बहुत ही बेहतरीन, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है यहाँ पे दीर्घ आ भी हो सकता है इनके प्लेस पे। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा हम और ब्रीफ में करें तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से देखिएगा। यहाँ पे पहले क्या हो सकता है, लघु आ भी हो सकता है और क्या हो सकता है, दीर्घ आ भी हो सकता है। लघु आ के साथ में क्या होगा, दीर्घ आ हो जाएगा। यहाँ पे लघु आ के साथ में दीर्घ आ भी आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पे लघु आ के साथ में दीर्घ आ भी आ जाएगा। तो ये क्या बनेंगे, हमारे अर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे गुण स्वर के भाग है। ठीक है, अगला हम बात करेंगे, अगला क्या बनेगा हमारा, वृद्धि देखेंगे। ठीक है, तो वृद्धि स्वर में क्या होगा, तो वृद्धि में क्या हो जाएगी बताइएगा। यहाँ पे क्या है, जब भी मेल होगा वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि में क्या होगा, तो देखिएगा वृद्धि स्वर संधि में हम क्या करेंगे, तो वृद्धि स्वर संधि में हमारा क्या होगा, आ है, या दीर्घ आ के साथ में हमने क्या बनाया, ए बनाया, और जब ए को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पे अभी ए था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। अगर आ के साथ में हमने क्या किया, दीर्घ आ, या दीर्घ आ के साथ में ये हो और क्या बन जाए हमारा ओ, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अ हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, वृद्धि स्वर के अंतर्गत आएंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिए तो एक बार हम लोग देखते हैं फिर से। चलिए तो एक एक करके हम लोग संधियों को समाप्त करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, स्वरों के मेल से क्या होगा, विकार उत्पन्न होगा। कहने का मतलब क्या था, स्वर संधि में जितने भी होंगे दोनों पद में क्या होंगे, स्वर होंगे, और स्वरों के मेल से क्या होगा, जो विकार उत्पन्न होगा तो वहां पे क्या होगी, स्वर संधि होगी। ठीक है, जैसे हमारा क्या है, सबसे पहला ज्ञान प्लस उपदेश है, सु प्लस आगत है, ने प्लस अन है। तो क्या बनना है हमारा, ज्ञान के साथ में हम क्या कर रहे हैं, देखिएगा ज्ञान में हमने क्या किया, उपदेश को जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, उपदेश जोड़ दिया। अब देखिएगा यहाँ पे जो पहला पद है और यहाँ पे क्या है, जो दूसरा पद है, तो पहले पद को अगर हम थोड़ा सा और ब्रीफ में करें तो इससे अगर हम स्वर निकालेंगे तो यहाँ पे आ स्वर मिल रहा है कि नहीं, बोलो हाँ या ना, आ स्वर मिल रहा है। अगर इससे हम क्या करें, ओ निकाल ले तो यहाँ पे क्या बचेगा, प और पदेश बचेगा। ठीक है, अब इस यहाँ पे भी स्वर है और यहाँ पे भी स्वर है, दोनों स्वर मिलकर क्या बनेंगे, आ प्लस ओ मिलकर क्या बनता है बताओ, ओ बन जाता है। क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। और ये ओ स्वर जो है इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, ये ज्ञान में ओ स्वर लग जाएगा, ज्ञानो, फिर क्या हो जाएगा, पदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पदेश हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्या है देखते हैं, सु प्लस क्या है, आगत है। क्या है, सु है प्लस क्या है हमारा, आगत है। ठीक है, सु प्लस क्या है, आगत है। और अगला क्या है देखते हैं, यहाँ पे स्वागत है, फिर क्या है, ने प्लस अन है। क्या है, ने प्लस क्या है बताइएगा, यहाँ पे ने के साथ में हमने क्या किया, अन को जोड़ा है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या स्वरों का मेल हो रहा है कि नहीं, क्या स्वरों का मेल हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए कि सा से अगर हमने क्या किया, ऊ स्वर निकाल लिया तो क्या बना, स्वर। पहला पद जो है, पहले पद में क्या है, स्वर ऊ हमारा आ रहा है। ठीक है, अगला क्या कह रहे हैं, आ है, दीर्घ आ है, प्लस क्या है यहाँ पे अगर हम देखें, गत है। ठीक है, तो ये आ है और ये ऊ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब ऊ का परिवर्तन किस में हो जाता है, वा में हो जाता है। किस में हो जाता है, वा में हो जाता है। किस कौन सी संधि है, तो यहाँ पे आपकी लग जाती है क्या, यड़ संधि का नियम लग जाता है। क्या लग जाता है, यड़ संधि का लग जाता है नियम। ठीक है, और यड़ संधि क्या कहती है, ई का किस में परिवर्तन होता है, या में। ठीक है, ऊ का किस में परिवर्तन होता है, वा में। ठीक है, और री का किस में परिवर्तन होता है, रा में होता है। किस में होता है, रा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो ये यड़ संधि का नियम है। तो यहाँ पे ऊ वा में परिवर्तन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, प्लस ये गत है, प्लस ये क्या रहेगा, आधा सा, मतलब स्वर रहित सा रहेगा। ठीक है, अब इस वा में हम आ जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा बताइएगा, ये हो जाएगा आपका वा, प्लस ये हम अगर इस गत जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, और ये आगे का सा इसमें जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा हमारा, स्वागत बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्वागत बन जाएगा। देखो यहाँ पे भी क्या है, स्वर है, और यहाँ पे भी क्या है, स्वर है। अगला क्या है देखिएगा, ने है, ने के साथ में क्या है, धन अन कह रहा है। अब अगर इसको हम स्वर रहित करें, ना से क्या स्वर निकलेगा हमारा, ए स्वर निकलेगा। ए स्वर निकल रहा है, फिर यहाँ पे क्या है, आ है, प्लस क्या है, ना है। ठीक है, तो ए है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नियम है तो क्या है, अयादि संधि का नियम है। क्या है, अयादि संधि है। और अयादि संधि में क्या होता है, जब हमारा क्या है, ए का परिवर्तन किस में होता है, ए का परिवर्तन हो जाता है अय में। किस में हो जाता है, अय में। और अय का परिवर्तन किस में हो जाता है, आय में। ठीक है, और ओ का परिवर्तन किस में हो जाता है, ओ का परिवर्तन हो जाता है किस में, औ में। किस में हो जाता है, औ में।
और औ में और क्या हो जाता है, औ का परिवर्तन किस में हो जाता है, औ में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, यहाँ पे आप औ कर लीजिएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका एक में परिवर्तन किस में होता है, अय में। किस में होता है, अय में। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन। अब यहाँ पे आ है प्लस क्या है, ना है, और ये ना है। ठीक है, अब ये स्वर रहित है, इस स्वर को इसमें हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये ना बन जाएगा। और इस या में हमने आ जोड़ दिए तो क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। और क्या हो जाएगा, ना। तो क्या बनेगा यहाँ पे, नयन बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे, नयन आपका जो है एग्जाम्पल बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने स्वर संधि के बारे में देखा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, स्वर संधि के एक एक भेद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्वर संधि के कुल कितने भेद है, तो यहाँ पे हम बात करें अगर स्वर संधि के भेद के बारे में, तो स्वर जो संधि है, स्वर संधि के कुल कितने भेद हैं, स्वर संधि के भेद के बारे में बात। ठीक है, भेद के बारे में बात करें तो कुल कितने भेद है बताइएगा। कुल जो यहाँ पे भेद है कितने हैं, 5 है। कौन कौन से भेद हैं बताइएगा, किसी को पता है, चलिए बहुत ही बेहतरीन, कमेंट करते रहिए। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका हो जाएगा क्या, सबसे पहला हो जाएगा क्या, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। दीर्घ स्वर संधि के बाद में अगर हम दूसरा बोलें तो क्या बनेगा हमारा, गुण स्वर संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि हो जाएगा। गुण स्वर संधि के बाद में अगर हम तीसरा बात करें तो क्या हो जाता है, वृद्धि स्वर संधि हो जाता है। क्या हो जाता है, वृद्धि स्वर संधि हो जाता है। और अगर हम चौथे की बात करें यहाँ पे, तो चौथा कौन सा हो जाएगा, वृद्धि के बाद में हमारी क्या होगी, यड़ स्वर संधि हो जाएगी। और यड़ स्वर संधि के बाद में क्या है हमारा, जो पांचवा है, क्या होगा, पहला, ये हो जाएगा दूसरा, और ये तीसरा है, यहाँ पे चौथा हो जाएगा। और चौथे के बाद में जो पांचवा है यहाँ पे बनती है हमारी क्या, अयादि स्वर संधि। क्या बनती है, अयादि स्वर संधि यहाँ पे हमारी बन जाएगी। तो ये कितने नियम है, कुल कुल 5 नियम है। कौन कौन सा है, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि पहला हो जाएगा। दूसरी क्या है, गुण स्वर संधि। तीसरा क्या है, वृद्धि स्वर संधि। चौथा क्या है आपका, यड़ स्वर संधि। और जो पांचवा है क्या, अयादि स्वर संधि। ये आपके क्या है, स्वर संधि के भेद है। चलिए तो आप हेडिंग डालिएगा, कौन सी, सबसे पहली हेडिंग डालिएगा दीर्घ स्वर संधि। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं यहाँ तक कि किसी को कोई दिक्कत समस्या हो तो बताएं। ठीक है, हमने क्या बात किया, स्वर संधि में क्या होता है, जब दो स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वहां पे कौन सी संधि होती है, स्वर संधि होती है। यानी कि दो जब स्वर मिलेंगे तो उसके मिलने से क्या होगा, जो हमारा शब्द निर्माण होगा, शब्द निर्माण में क्या होगा, जो विकार उत्पन्न होगा तो उसे हम स्वर संधि के अंतर्गत रखेंगे। तो स्वर संधि में क्या होगा, दोनों साइड में क्या होंगे, दोनों पक्ष में क्या होंगे, हमारे स्वर ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल देखा, ज्ञान प्लस उपदेश, तो ज्ञान का आ स्वर है, यहाँ पे उपदेश का उ स्वर है, दोनों मिलकर क्या बनेगा, ओ बनेगा। आ प्लस उ मिलकर क्या बनता है आपका, ओ बनता है। तो यहाँ पे अभी हमने चर्चा की थी, तो क्या हो जाएगा, ज्ञानोपदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या था आपका एग्जाम्पल, सु प्लस आगत। तो यहाँ पे सु में उ स्वर है और दूसरे में क्या है, आ स्वर है। ठीक है, तो यहाँ पे उ का किस में परिवर्तन होता है, वा में। और वा में अगर हम वा में होता है वो भी क्या रहता है, स्वर रहित रहता है। ठीक है, वा में हम आ जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर जुड़ जाएगा, स्वा हो जाएगा। और क्या है, ये गत हमने जोड़ दिया। फिर नयन है, ने धन अन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, अयादि संधि का नियम लगा है, तो ए का किस में परिवर्तन हो जाता है, ए में। ओ ए का ऐ में, ऐ का आय में, ओ का औ में। और क्या है, औ का किस में परिवर्तन होता है, औ में परिवर्तन हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक कि किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। फिर समान जाति के स्वर मिलते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, सजातीय स्वर बोलते हैं। ये किसका भेद है, दीर्घ स्वर संधि का भेद है। फिर गुण और वृद्धि के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, चलिए तो दीर्घ स्वर संधि के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, क्या हो, ह्रस्व या दीर्घ, लघु आ ई और या फिर ओ। ठीक है, यहाँ पे चाहे क्या कह रहा है, चाहे ह्रस्व हो या फिर दीर्घ आ हो, ह्रस्व ई हो या फिर दीर्घ ई हो, या फिर क्या हो, ह्रस्व उ हो या फिर दीर्घ उ हो। ठीक है, इनके बाद में क्या हो, कोई समान स्वर क्या हो, कोई समान जाति के स्वर आ जाए, जैसे क्या हो जाएगा, आ हो। ठीक है, लघु आ या दीर्घ आ जाए, लघु ई या दीर्घ ई आ जाए दूसरे पद में, लघु उ या दीर्घ उ आ जाए, यानी कि समान जाति के स्वर आ जाएं, तो वहाँ पे कौन सी संधि होती है, यहाँ पे जो हमारी संधि होती है कौन सी होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं। सबसे पहला है क्या, अगर हम बात करें आ, लघु आ से
हम क्या करें, लघु आ मिला देते हैं तो क्या बनता है, दीर्घ आ। लघु आ में अगर हमने दीर्घ आ मिलाया तब भी क्या बनेगा, दीर्घ आ। लघु दीर्घ आ प्लस लघु आ है, क्या बन जाएगा, दीर्घ आ। दीर्घ आ में हमने दीर्घ आ जोड़ दिया, क्या बनेगा, दीर्घ आ। ठीक है, तो पहला जो एग्जाम्पल है क्या है, यहाँ पे कह रहा है धर्म है, धर्म के साथ में क्या है, अर्थ है। ठीक है, तो ये प्रथम पद है और प्रथम पद का अंतिम अक्षर अगर हम देखें तो क्या होगा, अगर इसे हम वर्ण विच्छेद करें तो क्या बनेगा बताइएगा। ये कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा, क्या बनेगा, धर्म बनेगा। ठीक है, ये भी स्वर रहित कर देंगे तो हमने क्या निकाला, यहाँ पे आ स्वर निकाला। फिर यहाँ पे अर्थ था, तो अर्थ में क्या करेंगे, हमने ये स्वर लिया और इन दोनों स्वर को मिला दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाएगा। ठीक है, प्लस अगर ये दीर्घ आ हम माँ में जोड़ देंगे क्या बनेगा, ये बन जाएगा धर्मा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, धर्मा, प्लस ये अगर था जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, धर्मार्थ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, धर्मार्थ बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये एग्जाम्पल आपको क्या होगा, समझ में आया होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, अगला जो नियम है वो नियम क्या कह रहा है, अगला नियम आपका जो कह रहा है इसमें क्या है, पहले पद में क्या है, आ है, क्या है, आ है, और दूसरे पद में क्या है, दीर्घ आ है। चलिए तो इसका एग्जाम्पल जो है क्या है, आइए देखते हैं। तो कह रहा है कि हिमालय, क्या है, हिमालय। ठीक है, हिम धन क्या है, आलय, यानी कि बर्फ का जो घर है, बर्फ का जो घर है। तो यहाँ पे क्या होगा, हिम को अगर हम करें वर्ण विच्छेद तो यहाँ पे माँ से हमने क्या किया, यहाँ पे हलचिन लगा दिया और आ स्वर बाहर निकाल लिया, और यहाँ पे आलय से दीर्घ आ बाहर निकाल लिया, फिर क्या बचा, यहाँ पे लय बचा। अब इस आ और इस आ को मिला देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाता है, हमारा दीर्घ आ बन जाता है, और ये क्या है, लय, और ये आगे आपका क्या था, हिम था, और हिम में जो माँ है स्वर रहित है। अब इस आ को हम यहाँ पे जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, हिमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिमा, और प्लस ये लय जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, हिमालय बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, अगला एग्जाम्पल है, दीर्घ आ होगा पहले में और दूसरे में क्या होगा, लघु आ होगा। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन। तो तीसरा जो नियम है इसका क्या है, तीसरा नियम जो है क्या है बताइए। तो यहाँ पे जो होगा, पहले क्या होगा, हमें दिखेगा दीर्घ आ दिखेगा, क्या दिखेगा, दीर्घ आ दिखेगा, उसके बाद में क्या दिखेगा, लघु आ दिखेगा। तो एग्जाम्पल देखें, जैसे क्या है, विद्या है, पहला शब्द क्या है, विद्या है, दूसरा क्या है, अर्थी है, क्या है, अर्थी है। तो विद्या क्या है, विद्या है, दूसरा क्या है, अर्थी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको वर्ण विच्छेद अगर करें, यहाँ पे अगर हमने यहाँ क्या किया, स्वर को निकाला तो दीर्घ आ यहाँ पे बाहर निकला, और यहाँ पे आ निकला, और प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे दीर्घ आ प्लस आ मिलकर यही वाला नियम बन गया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, दीर्घ आ बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा, ये, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा, विद्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्य हो जाएगा, और इसमें हम क्या करेंगे, ये आ जोड़ देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, क्या, विद्या हो जाएगा, प्लस ये थी जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, विद्यार्थी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, बिल्कुल आपके कमेंट को ध्यान दिया जाएगा, सभी कमेंट जो है बात देखे जाएंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, यहाँ पे देखते हैं। अगला जो नियम है वो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि पहले पद में क्या होगा, पहले पद में भी दीर्घ आ होगा लास्ट में, और दूसरा जो पद होगा उसका जो प्रथम वर्ड होगा वो भी क्या होगा, ये क्या है, पहले पद का अंतिम होता है। क्या होता है, पहले पद का क्या होता है, अंतिम वर्ड है। अंतिम वर्ड क्या होगा, अंतिम जो वर्ड है वो क्या होगा, दीर्घ आ होगा, और क्या होगा, जो दूसरा पद है, दूसरा पद है, दूसरे पद या शब्द या फिर दूसरा वर्ग का क्या होगा, दूसरे पद का प्रथम वर्ड क्या होगा, जो प्रथम वर्ड होगा, प्रथम वर्ड होगा वो भी क्या होगा, दीर्घ आ होगा। ठीक है, वो भी क्या होगा, दीर्घ आ होगा, यानी कि पहले पद का अंतिम वर्ड दीर्घ आ होगा और दूसरे पद का प्रथम वर्ड भी क्या होगा, दीर्घ आ होगा। चलिए तो एग्जाम्पल देखते हैं, क्या कोई इसका एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा है, कमेंट बताइएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, विद्याधन क्या है, आलय कह रहा है। क्या कह रहा है, विद्याधन क्या कह रहा है, आलय कह रहा है। क्या कह रहा है, विद्याधन क्या कह रहा है, आलय कह रहा है। चलिए बहुत ही बेहतरीन। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, अगर हम इसको लिखे तो यहाँ से स्वर रहित कर देंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ पे देखिएगा दीर्घ आ निकल रहा है, और यहाँ पे क्या है, दीर्घ आ है। तो प्रथम पद का जो अंतिम है वो क्या है, दीर्घ आ, जो दूसरा पद है, दूसरा शब्द है उसका पहला क्या है, दीर्घ आ है।
प्लस क्या है लय है, ठीक है। अब ये हमें नियम मिल गया और दीर्घ आ जुड़ के क्या बन जाएगा हमारा दीर्घ आ बन जाएगा और ये आ हम इसमें जोड़ देंगे क्या बन जाएगा विद्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा विद्या हो जाएगा और ये लय यहाँ पे हम जोड़ देंगे क्या बन जाएगा विद्यालय बन जाएगा। तो किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो कमेंट करके बताइए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी जो क्लासेस हैं एक एक करके एक एक टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ तक की बात उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो टॉपिक है अगला जो नियम है, अगला नियम क्या कह रहा है ई के साथ में हम ई को जोड़ेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे ई के साथ में हम ई को जोड़ेंगे। तो देखते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा पहला पद क्या होगा या तो ई होगा या फिर दूसरे में भी क्या होगा लघु ई होगा। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा दीर्घ ई और फिर क्या कह रहा है लघु ई के साथ में क्या होगा दीर्घ ई होगा तब भी क्या बनेगा दीर्घ ई बनेगा। या इसमें क्या होगा पहले दीर्घ ई होगा यहाँ पे लघु ई होगा यहाँ पे भी क्या बनेगा दीर्घ ई बनेगा। या फिर दोनों पद में क्या होंगे दीर्घ ई होंगे और रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो भी क्या बनेगा दीर्घ ई बनेगा, ठीक है। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। ऑलरेडी इसके बारे में हम क्या कर चुके हैं चर्चा कर चुके हैं। चलिए तो एक एक करके हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल है किसका है पहला एग्जाम्पल है लघु ई के साथ में हम क्या करते हैं जब लघु ई को मिलाते हैं तो क्या बनता है। लघु ई के साथ में अगर हम लघु ई को मिलाते हैं तो इससे संबंधित कोई एग्जाम्पल है देखते हैं। क्या है मुनि है, क्या है मुनि है प्लस क्या है मुनि में हमने क्या किया इंद्र को जोड़ दिया, क्या बनेगा बताइएगा मुनीन्द्र बनेगा, क्या बनेगा मुनीन्द्र बनेगा। अब देखते हैं यहाँ पे तो मुनि में हम क्या करेंगे पहले ना को स्वर रहित करते हैं तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें लघु ई मिल रहा है प्लस इंद्र में हमें क्या मिल रहा है तो इंद्र में हमें क्या मिल रहा है बताइएगा ये भी लघु ई मिल रहा है, ठीक है। और ये लघु ई मिलकर क्या बनेंगे दीर्घ ई बन जाएंगे और ये दीर्घ ई को हम क्या करेंगे यहाँ पे जोड़ देंगे तो क्या बनेगा मुनि और ये क्या कर देंगे इंद्र कर देंगे, ठीक है। क्या बन जाएगा हमारा मुनीन्द्र बन जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं अगला क्या कह रहा है पहले पद में क्या होगा पहला जो वर्ग होगा पहला या शब्द होगा उस शब्द में क्या होगा आपको मिलेगा क्या लघु ई मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ पे आपको लघु ई मिलेगा और लघु ई के बाद में दूसरे एग्जाम्पल में क्या मिलेगा दीर्घ ई मिलेगा, क्या मिलेगा दीर्घ ई मिलेगा और दोनों में मेल होगा तो क्या बन जाएगा हमारा दीर्घ ई बन जाएगा, ठीक है। फिर एग्जाम्पल क्या है गिरी है, ठीक है। गिरी के साथ में क्या होगा ईस होगा, क्या होगा ईस होगा। तो इसमें ज़्यादातर आपको क्या देखने को मिलेंगे जो पहला और दूसरा पद होगा तो इसमें इंद्र और ईस देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्या होगा। तो गिरी में हम क्या करेंगे अगर इसको हम रा को स्वर रहित करते हैं तो क्या हो जाएगा बताइएगा यहाँ पे हमारा क्या निकलेगा ये हो जाएगा हमारा क्या ई स्वर मिलेगा, क्या मिलेगा लघु ई मिलेगा और यहाँ पे दीर्घ ई है प्लस क्या है ये हमारा सा है और इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा दीर्घ ई बन जाएगा और ये रा में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा गिरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइएगा गिरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा गिरी हो जाएगा प्लस ये हम सा यहाँ पे जोड़ देंगे क्या बन जाएगा गिरीश बन जाएगा, क्या बन जाएगा गिरीश बन जाएगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। अगला देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है। तो अगले एग्जाम्पल पे आते हैं अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है अब पहले पद में क्या होगा दीर्घ ई होगा और दूसरे पद में क्या होगा लघु ई होगा, ठीक है। तो पहले पद में क्या दिखेगा आपको दीर्घ ई दिखेगा और दूसरे पद में क्या दिखने वाला है लघु ई, ठीक है। चलिए तो बहुत ही बेहतरीन देखते हैं क्या है एग्जाम्पल। तो पहले क्या है दीर्घ ई होगा फिर क्या होगा लघु ई होगा और इन दोनों को अगर हम मिला देंगे तो क्या बनेगा आपका दीर्घ ई बनेगा। चलिए देखते हैं क्या है पहला मही है प्लस क्या है इंद्र है, क्या है इंद्र है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है मांस और हा में अगर हम क्या करें हा से स्वर रहित करें तो यहाँ पे दीर्घ ई मिल रहा है और यहाँ पे क्या है बताइएगा यहाँ पे आपका इंद्र है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये क्या है लघु है और ये क्या है दीर्घ है और इन दोनों को मिला देंगे क्या बनेगा दीर्घ ई और ये दीर्घ ई हम क्या करेंगे हा पे जोड़ देंगे पुनः तो क्या बनेगा मही हो जाएगा फिर क्या बनेगा यहाँ पे द्रव हो जाएगा महेंद्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा महेंद्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। अब दोनों पद में हमें क्या मिलेगा दीर्घ ई मिलेगा, क्या मिलेगा दोनों पद में तो दोनों पद में अब हमको मिलने वाला है क्या दीर्घ ई मिलने वाला है। चलिए तो देखते हैं एग्जाम्पल
क्या कह रहा है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग देखते हैं। तो दोनों पद में हमें क्या मिलेगा, दीर्घ ई मिलने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। तो दीर्घ ई के साथ में दीर्घ ई मिलेगा तो क्या बनेगा हमारा, दीर्घ ई बन जाएगा। चलिए बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल देखते हैं। नदी है, नदी में हमने क्या किया, ई से जोड़ दिया तो क्या बनेगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे नदी में अगर हम दा को स्वर रहित करेंगे तो यहाँ पे हमें ई स्वर बाहर मिलेगा। फिर क्या है, यहाँ पे ईस का ई स्वर है प्लस सा है। अब ये दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलकर क्या बनेगा, यहाँ दीर्घ ई हो जाएगा और इसे हम क्या कर देंगे, नदी में नद में जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, नदी हो जाएगा। और इस सा को हम यहाँ से उठा के यहाँ जोड़ देंगे, क्या बनेगा, नदीस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कि किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो एक बार कमेंट करके आप सभी लोग बता दीजिए। चलिए तो एक बार फिर से देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला है आपका ऊ और ऊ का नियम। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला पद आपका ऊ हो सकता है और क्या हो सकता है, दीर्घ लघु ऊ के साथ में जो मिलेगा तो क्या बनेगा हमारा, दीर्घ ऊ बन जाएगा। फिर क्या हो सकता है, यहाँ पे लघु ऊ के साथ में आपका दीर्घ ऊ हो सकता है तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, दीर्घ ऊ मिलेगा। दीर्घ ऊ हो सकता है और क्या हो सकता है, लघु ऊ हो सकता है तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, दीर्घ ऊ बनेगा। यहाँ पे दोनों में क्या हो सकता है, दीर्घ ऊ हो सकता है तो भी क्या बनेगा हमारा, दीर्घ ऊ ही बनने वाला है। चलिए बहुत ही बेहतरीन, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से। बस एक मिनट होल्ड करिएगा। चलिए तभी तब तक सभी लोग कमेंट करिएगा, एग्जाम्पल एक दो एग्जाम्पल इसके कमेंट करिए आप सभी लोग। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल कमेंट करते रहिए आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से, तो कमेंट करते रहिए सभी लोग। बाद में चलिए तो देखते हैं एक एक एग्जाम्पल बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी लोग कमेंट कर दें। चलिए बहुत ही बेहतरीन, वेट करने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए तो हम लोग मिलते हैं आप सभी का, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं सभी लोग। चलिए तो हम लोग देखते हैं एक एक एग्जाम्पल को। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है आपका क्या कह रहा है, भानु प्लस क्या कह रहा है, उदय कह रहा है। क्या कह रहा है, भानु प्लस क्या कह रहा है, उदय कह रहा है। यहाँ पे क्या है, अब देखिएगा उदय। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा भानु में क्या है, लघु ऊ है और यहाँ पे भी क्या है, लघु ऊ है। तो अगर हम भानु को ना को स्वर रहित कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लघु ऊ बाहर निकलेगा और यहाँ से ऊ निकलेगा प्लस क्या हो जाएगा, ये दय हो जाएगा। ठीक है, अब इस ऊ और इस ऊ को मिला देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, दीर्घ ऊ प्लस क्या हो जाएगा, ये दय हो जाएगा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, भान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भान। अब इस ऊ को यहाँ पे जोड़ देंगे, क्या बनेगा, भानु बनेगा। क्या बनेगा, भानु प्लस क्या हो जाएगा, दय हो जाएगा। क्या बनेगा, भानुदय बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूसरा है और तीसरा वर्ड होगा, आपको क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या मिलेगा, जो दूसरा और तीसरा वर्ड होगा। तो यहाँ पे पहला दूसरा और तीसरा आप लिख लीजिएगा। ठीक है, पहला दूसरा और तीसरे वर्ड पे आपको क्या मिलेगा, पहला वर्ड हो, ठीक है, या फिर क्या हो, दूसरा वर्ड हो किसी शब्द का दूसरा, या फिर आपको तीसरा वर्ड दिखे। ठीक है, तीसरा वर्ड पे अगर इन तीनों वर्ड पे क्या हो, आपको दिख जाए क्या, दीर्घ अ, ठीक है, दीर्घ ई और क्या दिख जाए, दीर्घ उ की मात्रा दिख जाए, तो वहां पे क्या होगी बताइएगा, दीर्घ स्वर संधि होगी। क्या होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि वहां पे क्या होगी, दीर्घ स्वर संधि आपको देखने को मिलेगी। चलिए तो बहुत ही बेहतरीन, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो अगला जो एग्जाम्पल है वो क्या कह रहा है, अगले में हम जोड़ेंगे क्या, पहले क्या होगा, लघु ऊ होगा, फिर क्या होगा, दीर्घ ऊ होगा और इन दोनों को हम जोड़ देंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा, दीर्घ ऊ प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, दीर्घ ऊ यहाँ पे हमें प्राप्त होने वाला है। चलिए तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है क्या आपका, लघु प्लस क्या है, ऊर्मी है। क्या है, लघु है प्लस क्या है, ऊर्मी है। तो लघु है प्लस क्या है, ऊर्मी है। ठीक है, ऊर्मी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लघु को अगर हम यहाँ पे स्वर रहित करें तो देखिएगा क्या मिलेगा, ऊ स्वर मिलेगा प्लस यहाँ पे क्या है, हमें ऊर्मी में क्या कर रहे हैं, ऊ स्वर को बाहर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिएगा ये ऊ और ये ऊ है और ये जुड़ के क्या बनेंगे, ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपके बताइएगा, दीर्घ ऊ बन जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा बताइएगा, और इस दीर्घ ऊ को हम यहाँ पे जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, लघु बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लघु प्लस इस उर्मी को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, लघुर्मी बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, लघुर्मी बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा।
चलिए तो अगला क्वेश्चन, अगला जो है नियम, अगला नियम क्या कह रहा है, अगले नियम पे आते हैं। तो जो आपका अगला नियम है वो क्या कह रहा है, देखते हैं। अगला कह रहा है कि यहाँ पे लघु प्लस क्या है, लघु वधु प्लस उत्सव है, क्या है यहाँ पे बनेगा, दीर्घ उ होगा पहले, फिर क्या होगा, लघु उ होगा। क्या होगा पहले, दीर्घ उ होगा, फिर क्या होगा, लघु उ होगा, और बनेगा क्या हमारा, दीर्घ उ बनेगा। ठीक है, सजाती हैं, क्या बनेंगे, दीर्घ ही बनेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, वधु है प्लस क्या है, उत्सव है, क्या है, उत्सव है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको स्वर रहित अगर करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा उ स्वर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, दीर्घ उ, और यहाँ पे क्या मिल रहा है हमारा, दीर्घ उ, लघु उ मिल रहा है। इन दोनों को हमने जोड़ दिया, क्या मिला, दीर्घ उ मिला, और इसे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, वधु बन जाएगा, प्लस ये हम जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, उत्सव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वधुत्सव यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नियम क्या कह रहा है, तो अगला है दीर्घ उ होगा और क्या होगा, दीर्घ उ होगा। ठीक है, तो दीर्घ उ के साथ में अगर हम दीर्घ उ को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, दीर्घ उ ही प्राप्त होगा। बहुत ही बेहतरीन। चलिए तो देखते हैं क्या कोई इसका एग्जाम्पल है, बहुत ही बेहतरीन। चलिए तो देखते हैं, दीर्घ उ है तो यहाँ पे क्या होगा, पहले भू है प्लस क्या है बताइएगा, ऊर्ध्व है, क्या है, ऊर्ध्व है। अब यहाँ पे देखिएगा भू है, अगर भा को स्वर रहित करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, दीर्घ उ निकलेगा, प्लस ये क्या है, उ प्लस क्या है बताइएगा। चलिए तो बहुत ही बेहतरीन। अब ये दोनों उ जुड़ के क्या बनेंगे, हमारा दीर्घ उ हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये भा है और स्वर रहित था भी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको यहाँ पे आके जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, भू बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा, द, तो क्या बन जाएगा, भूर्ध, क्या बन जाएगा, भूर्ध बन जाएगा। तो इसका जो तो उम्मीद करते हैं आपको दीर्घ स्वर संधि समझ में आई होगी। तो दीर्घ स्वर संधि आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, दीर्घ स्वर संधि यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। अब इससे संबंधित जितने भी नियम हैं आप सभी क्वेश्चन क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप सभी क्वेश्चन यहाँ से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग कौन सी संधि पढ़ेंगे, गुण स्वर संधि पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेंगे, गुण स्वर संधि हम यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो गुण स्वर संधि के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो गुण स्वर संधि क्या कह रही है, गुण स्वर संधि कह रही है आपकी, कह रहा है कि यदि इसमें क्या होता है, लघु आ या दीर्घ आ के बाद में क्या होगा, कोई हो, ठीक है, लघु आ हो या फिर क्या हो, दीर्घ हो पहले पद में। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पद में आपको क्या दिखेगा, लघु आ दिखेगा, या फिर दीर्घ आ दिखेगा, या फिर क्या दिखेगा, दीर्घ आ दिखेगा, या लघु आ दिखेगा। इस तरीके से आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और अच्छे से लिखें तो इसको इस तरीके से लिखिएगा कि अगर पहले क्या हो, पहले आपका लघु आ हो या फिर क्या हो, दीर्घ आ हो, और इसके साथ में क्या हो, ई हो, क्या हो, ई हो, या फिर क्या हो, इससे क्या हो, दीर्घ ई जुड़े, क्या जुड़े, लघु ई, या फिर क्या जुड़े, दीर्घ ई जुड़े। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो बनेगा क्या बन जाएगा, ए हो जाएगा। क्या बन जाएगा, ई का ए हो जाता है। और अगर हम जोड़े लघु आ और दीर्घ आ हो, इसके साथ में लघु उ क्या हो और या फिर दीर्घ उ जुड़ जाए, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, ओ, क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। फिर आगे क्या कह रहा है, पहले क्या होगा, लघु आ होगा या फिर दीर्घ आ होगा, और इसके साथ में अगर हमारा री जुड़ जाए तो क्या बन जाता है, अर हो जाता है। क्या हो जाता है, अर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ रहा होगा। चलिए तो आप देखते हैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम क्या करेंगे, पहला नियम देखते हैं, आ को हम ई से जोड़ते हैं तो क्या बनता है हमारा, ए बनता है। या फिर आ के साथ साथ में दीर्घ आ के साथ में हम लघु ई जोड़ते हैं तब भी क्या होगा, हमारा ए होगा। या लघु आ के साथ में दीर्घ ई होगा तो हमारा क्या बनेगा, ए बनेगा। या फिर दीर्घ आ के साथ में क्या हो, दीर्घ ई हो तो क्या बनेगा, हमारा ए बनेगा। ठीक है, तो ये चारों आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन, क्या कोई एग्जाम्पल हैं। उन एग्जाम्पल जो दिए गए हैं उनको थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, नर है प्लस नर के साथ में क्या है, इंद्र है। क्या है, नर में इंद्र को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा। अब देखते हैं यहाँ पे, तो पहले अगर हम ना को, नर को स्वर रहित करेंगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा, हमारा आ स्वर निकलेगा। ठीक है, प्लस क्या है, यहाँ पे इंद्र है। ठीक है, तो यहाँ पे इंद्र से हम क्या करेंगे बताइएगा, इंद्र से हमने क्या किया है, और ये ई स्वर को बाहर निकाल लिया। आ प्लस ई मिलकर क्या बन जाएगा, हमारा ए बन जाएगा। और ये नर था प्लस ए हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, ये बचेगा आपका। ठीक है, अब इस ए को हम क्या करेंगे, इस ए की मात्रा यहाँ पे लगा देंगे, स्वर हो जाएगा नरेंद्र, और प्लस इसको हम जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा आपका, नरेंद्र बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पहचानने का नियम क्या है, अगर पहचानने की नियम की बात करें
तो यहाँ पे जो दूसरा या तीसरा वर्ड होगा क्या होगा, दूसरा या तीसरा वर्ड जो होगा, तीसरा वर्ड, ठीक है, पहला दूसरा या तीसरा आप कर लीजिएगा, ठीक है, पहला दूसरा या तीसरा वर्ड यहाँ पे जो आपको मिलेगा, तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जो तीसरा वर्ड होगा वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या, यहाँ पे आपको एक चुटैया ए की मात्रा या फिर ओ की मात्रा आपको देखने को मिलेगी, या फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, री देखने को मिलेगा, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, री देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अगर देखने को मिले पहले दूसरे या तीसरे वर्ड पे, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो आपकी संधि होगी कौन सी संधि हो जाएगी, यहाँ पे आपकी गुण संधि हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, गुण स्वर संधि हो जाएगी। चलिए तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, अब हमारा क्या मिलेगा, लघु आ के साथ में क्या मिलेगा, लघु आ के साथ में हमारी क्या मिलने वाला है, दीर्घ आ मिलने, क्या मिलेगा हमारा, लघु आ के साथ में दीर्घ ई मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे नियम है, जो लघु आ पहले पद में दिखेगा और दूसरे में क्या दिखेगा, दीर्घ ई दिखेगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, नर है प्लस क्या है, नर के साथ में क्या मिल रहा है, ईस मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ईस, ठीक है। तो वही परिवर्तन होगा, इसको हम क्या करेंगे, स्वर रहित करेंगे, आ स्वर निकलेगा, और आ स्वर में हम क्या कर देंगे, ईस को जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, तो आ प्लस ई मिलकर क्या बन जाएगा हमारा, ए बन जाएगा, और इस ए को यहाँ रख देंगे तो क्या बन जाएगा, नरेश, और ये क्या जुड़ जाएगा, सा, क्या हो जाएगा आपका, नरेश जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं नियम। तो अगला नियम क्या कह रहा है, अगला नियम क्या कह रहा है, अगले नियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कह रहा है, अब क्या होगा, दीर्घ आ होगा, और दीर्घ आ के साथ में दीर्घ ई आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है, दीर्घ आ के साथ में लघु ई देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं एग्जाम्पल, कह रहा है कि महा है, महा के साथ में ईस है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे स्वर रहित करेंगे तो दीर्घ आ निकलेगा, और प्लस इस ई यहाँ से ई ले लेंगे तो क्या बनेगा, ए बन जाएगा, ठीक है, क्या बनेगा, ए बन जाएगा, और इस ए की मात्रा को हम क्या करेंगे, ये जो महा को स्वर रहित किए थे, प्लस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा, ये ए हम क्या कर देंगे, इस पे लगा देंगे तो बनेगा महेश, क्या बनेगा, महेश बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चौटैया देखने को मिल रही है, सभी में क्या होगा, एक चौटैया देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। तो वो ए की मात्रा हो सकती है, और किसकी, ओ की मात्रा हो सकती है, और क्या है आपका री हो सकता है, क्या हो सकता है, ये रा हो सकता है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला है क्या, आ के साथ में क्या मिलेगा आपका, अब दीर्घ आ के साथ में क्या होगा, दीर्घ आ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए तो बहुत ही बेहतरीन, चलिए इसको समझते हैं। ये क्या कह रहा है, दीर्घ आ के साथ में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दीर्घ ई को जोड़ते हैं, ठीक है, दीर्घ आ हो गया और दीर्घ ई को हम जोड़ेंगे, क्या बनेगा हमारा, ए बनेगा, ठीक है। अगला क्या है, महा है, धन क्या है, ईस है, क्या है, महाधन क्या होगा, ईस होगा। अब यहाँ पे आ स्वर निकलेगा बाहर, क्या निकलेगा, आ स्वर निकलेगा बाहर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ प्लस ये ई हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका, सा हो जाएगा, आ प्लस ई मिलकर क्या बन जाएगा, विकार हो जाएगा, ए बन जाएगा, प्लस क्या है, चलिए बहुत ही बेहतरीन। अब इसमें हम क्या कर देंगे, ये ए जोड़ देंगे, क्या बनेगा, महे हो जाएगा, प्लस ये साथ जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, महेश बन जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं गुण स्वर संधि आपको समझ में आई होगी, बहुत ही बेहतरीन। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, आ प्लस ई मिलकर क्या बनेगा, ओ बनेगा, क्या बनेगा, आ प्लस ई मिलकर क्या बनेगा, ओ बनेगा। अब इसको थोड़ा सा इधर देखते हैं, क्या है, कह रहा है कि आ प्लस ई मिलकर क्या बनेगा हमारा, ओ बनेगा, ठीक है। आ प्लस, ये यहाँ पे गलत हो गया, आ प्लस ई मिलकर क्या बनता है हमारा, ए ही बनेगा, ठीक है। चलिए तो ये गलत यहाँ पे प्रिंट आउट हो चुका है, प्रिंट छप चुका है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए तो आ प्लस ई मिलकर यहाँ पे क्या होगा, ए ही होगा, क्या होगा, ए ही होगा। तो ये लाइन जो है आपकी क्या करिएगा, थोड़ा सा काट दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ प्लस ऊ कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, आ प्लस ऊ कर लीजिएगा, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी पेस्ट किया होगा उन्होंने और यहाँ पे ओ कर दिया है, लेकिन ई को चेंज नहीं किया है। चलिए देखते हैं क्या होगा, आ प्लस ई ई मिलकर ऊ मिलकर क्या बनेगा हमारा, ओ बन जाएगा, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। अब यहाँ पे आ प्लस ई ऊ मिलकर क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, क्या कह रहे हैं, ज्ञान प्लस उपदेश है, क्या है, ज्ञान के साथ में क्या है, उपदेश जोड़ रहे हैं, तो क्या बनेगा बताइएगा, ज्ञानोपदेश बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ज्ञान से अगर हम क्या करेंगे, इसको अगर हम ना को स्वर रहित करें तो देखिएगा क्या स्वर मिल रहा है, यहाँ पे ना को अगर हम स्वर रहित करें तो आ स्वर मिल रहा है कि नहीं, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे हम, उपदेश है, ठीक है, उपदेश को अगर हम स्वर रहित करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा क्या मिलेगा,
तो आ प्लस उ मिलकर क्या बन जाएगा हमारा ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। और इस स्वर को हम क्या जोड़ देंगे? ना पे जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? ना पे जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? ज्ञानो प्लस ये क्या होगा यहाँ पे? पदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पदेश जोड़ देंगे, क्या बनेगा आपका? ज्ञानोपदेश बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो आप बस इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो है अगला एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है महाधन उत्सव है। क्या है? महाधन क्या है? उत्सव है। चलिए देखते हैं कैसे जुड़ रहा है, कैसे बन रहा है। तो महाधन उत्सव को अगर हम जोड़ेंगे तो कैसे बनेगा बताइएगा। महाधन अगर हम उत्सव को जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? महा है, धन क्या है हमारा? उत्सव है। क्या है? उत्सव है। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे अगर हम हा से स्वर निकालेंगे तो कौन सा स्वर निकल रहा है? दीर्घ आ निकल रहा है। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है? उत्सव है। क्या है? उत्सव है। ठीक है, ये ऊ को हम इससे जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। प्लस क्या होगा? ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन। फिर यहाँ पे क्या है? मह है। ठीक है, अब इस ओ को यहाँ जोड़ देंगे, क्या बनेगा? महो बन जाएगा। प्लस ये क्या जोड़ देंगे हम? ठीक है, बन जाएगा क्या आपका? महोत्सव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? महोत्सव बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कि किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो बताइएगा। भाई जो लोग लाइव है कमेंट करते रहिए। ठीक है, सभी लोग भाई कमेंट करते रहिए। ठीक है, नहीं लाइव क्लास का कोई मतलब ही नहीं है, रिकॉर्डिंग क्लास आपको दे दी जाए। चलिए तो बताइएगा अगला जो एग्जाम्पल है, अगले एग्जाम्पल को समझते हैं कैसे हुआ है। तो अगला एग्जाम्पल है उसको देखते हैं कैसे हुआ है, इसको समझते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? अभी हम लोगों ने स्वर संधि से स्टार्ट किया है। स्वर संधि में हमने दीर्घ स्वर संधि कंप्लीट की है और हम क्या कर रहे हैं? अभी गुण स्वर संधि को पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो गुण स्वर संधि को हम लोग कंप्लीट करते हैं यहाँ बहुत अच्छे से। तो अगला एग्जाम्पल है क्या है? जल है। जल के साथ साथ में क्या है? ऊर्मी है। क्या है? ऊर्मी है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या बनेगा। जल में अगर हम ला से स्वर निकलता है तो क्या निकलेगा हमारा? आ स्वर है। ठीक है, प्लस क्या है यहाँ पे? ऊर्मी में क्या है? दीर्घ ऊ है। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा आपका? ये आ प्लस ऊ मिलकर क्या बनेगा? ओ बन जाएगा। और इस ओ को हम क्या कर देंगे? इसमें जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? जलो हो जाएगा। प्लस क्या बनेगा? ये हो जाएगा। ठीक है, बनेगा आपका क्या? जलोर्मी बनेगा। क्या बनेगा? जलोर्मी बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा आपका? जलोर्मी बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला जो एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है? तो अगले एग्जाम्पल को समझते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगला एग्जाम्पल जो है क्या कह रहा है देखते हैं। तो अगले एग्जाम्पल में बात हो रही है देव प्लस ऋषि की। क्या कह रहा है? देव है प्लस क्या है? ऋषि है। क्या है? देव है प्लस क्या है? ऋषि है। तो यहाँ पे देव के साथ में क्या जुड़ रहा है? ऋषि जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है? ऋषि जुड़ रहा है। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। देव प्लस ऋषि में अगर हम इसको जोड़ेंगे क्या बनेगा? तो देव का क्या बनता है बताइएगा। री का क्या होगा? देव है प्लस क्या है? ऋषि है। ठीक है, ऋषि है। तो यहाँ पे हम जब इनको जोड़ते हैं तो क्या कहता है नियम? नियम कहता है कि अगर पहला पद में आ स्वर हो और या फिर दीर्घ आ हो, ठीक है, दीर्घ आ हो या दीर्घ आ हो, उसके बाद में क्या हो आपका? री हो, तो इनके स्थान पे क्या हो जाता है? इनके स्थान पे हो जाता है अर हो जाता है। क्या हो जाता है? अर हो जाता है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है? देव है और देव में क्या है आपका? आ स्वर है। ठीक है, आ स्वर को हमने बाहर निकाल दिया, प्लस री है। ठीक है, री है प्लस क्या है? सी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? इस आ और री को जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। चलिए देखते हैं, ये अर हो गया, प्लस क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? ये आ स्वर है, ये आगे आ जाएगा तो कंप्लीट हुआ हो जाएगा। क्या बन जाएगा? देव प्लस ये आधारा है तो कहाँ जाता है? ये आधारा ऊपर पहुँच जाता है। कहाँ पहुँच जाता है? ऊपर पहुँच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ज़्यादातर आपको लास्ट में अंतिम वर्ड पे, ज़्यादातर आपको अंतिम वर्ड पे क्या देखने को मिलेगा? अंतिम वर्ड पे आपको क्या देखने को मिलेगा? अंतिम वर्ड। ठीक है, अंतिम वर्ड या दूसरे तीसरे वर्ड के बाद में आपको क्या देखने को मिलेगा? रा शब्द रा वर्ड जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है? दीर्घ आ होगा। दीर्घ आ के साथ में क्या होगा? री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ आ के साथ में री को हम जोड़ेंगे तब भी क्या बनेगा हमारा? बताइएगा। तो दीर्घ आ के साथ में जब जुड़ेगा तो उससे पहले वाला जो वर्ड होगा, रा के पहले वाला जो होगा, उसमें क्या होगा? आपको दीर्घ स्वर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा? तो यहाँ पे देखिएगा, पहले क्या है? महा है, धन क्या है? ऋषि है। क्या है? ऋषि है। तो यहाँ पे आपको क्या है? दीर्घ स्वर देखने को मिलेगा पहले पद में। तो यहाँ से हम स्वर रहित करेंगे, क्या निकलेगा बताइएगा? ये हमारा क्या निकलेगा?
आ स्वर निकलेगा। क्या निकलेगा? आ स्वर। और इसमें हम क्या कर देंगे? ऋषि में। अब यहाँ पे देखिएगा ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब यहाँ